दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक होने वाला है, आज का ये जो सेक्शन होने वाला है ना, ये होने वाला है फोकस के ऊपर। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर कोई एक काम आप पूरे प्राणों के साथ, पूरे फोकस के साथ अगर आप करते हो तो आने वाले 5 सालों के अंदर आप उस फील्ड के बाप बन जाओगे। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है अगर आप एक रूम के अंदर बंद होकर अकेले अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो आप 5 साल बाद उसके फील्ड के राजा बन जाओगे। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है? ठीक है, इसी टॉपिक, इसी मुद्दे के ऊपर जो है आज का सेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जंगल में दो दोस्त होते हैं, ठीक है, शेर और चूहा। ठीक है, चूहा शेर के पास जाता है और शेर से पूछता है कि यार एक बात बता, कि मुझे ये तो समझ आ गया कि तू विश्वास करता है, तू इसलिए जंगल का राजा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब तू हिरन का शिकार करने जाता है तो हिरन जो है 90 की स्पीड से भागती है, ठीक है, और तू 50 की स्पीड से भागता है, तो तू हिरन को कैसे पकड़ लेता है ना? तो राजा तो पहले थोड़ा सा हंसा, ठीक है, हंसने के बाद राजा ने बोला कि अरे मूर्ख, एक बात बता, क्या जब मैं हिरन को पकड़ने जाता हूँ तो आसपास जो और जानवर होते हैं, क्या मैं उन्हें देखता हूँ? क्या मैं उन्हें घूरता हूँ रुक कर? तो चूहा जवाब देता है नहीं। ठीक है, तो राजा पूछता है चूहे से, अब एक बात बता, जब हिरन 90 की स्पीड में भागती है तो वो क्या करती है ना? तो चूहे का जवाब आता है, वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के दिखती है। ठीक है, तो राजा बोलता है बस यही कमी है हिरन में, और यह ताकत है मेरी कि जब मैं दौड़ता हूँ तो मैं आसपास वालों को नहीं देखता, सिर्फ उस हिरन के ऊपर फोकस करता हूँ जिसे मुझे आज लंच बनाना है। और हिरन जब दौड़ती है तो वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि कहीं शेर आ तो नहीं रहा। ठीक है, बस यही फ़र्क है मेरे और उसमें, है ना? मैं पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक हिरन के ऊपर फोकस करता हूँ, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ दौड़ भी नहीं पाती। यही कमी है उसके अंदर, और ये ताकत है मेरी कि मैं पूरे फोकस के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसका पीछा करता हूँ। ठीक है, यही कारण है कि वो ज़्यादा तेज दौड़ कर भी मेरे से जो है धीरे दौड़ती है, लेकिन मैं धीरे दौड़ कर भी उससे ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, तो अब कई लोग मुझे बोलेंगे, कई लोग मुझे ज्ञान देंगे यार कि आप तो मुझे जानवरों की बात बता रहे हो, इंसानों की बताओ ना। ठीक है, तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ सर। ठीक है, अभी कुछ महीनों पहले का है। ठीक है, मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे एक बच्चा था सर। ठीक है, समथिंग 6-7 साल का, है ना? मैं वहाँ पर जो है 8-10 दिन रुका। तो मैं सुबह, अगर मैं बताऊँ तो मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, है ना, नहाता धोता हूँ, है ना, योगा व्यायाम जो भी है वो मैं करता हूँ, है ना, और अपने काम में जुट जाता हूँ। तो जब मैं 3 बजे उठता हूँ तो बच्चा मेरे पास आया एक दिन। ठीक है, जब 2-3 दिन उसने मुझे देखा कि भैया 3 बजे उठ रहे हैं, तो वो मेरे पास आया और मेरे से उसने पूछा कि भैया एक बात बताओ, 3 बजे उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने उससे मजाक मजाक में कहा कि रहने दो बाबू, आप सुबह 3 बजे नहीं उठ पाओगे, है ना, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सो जाओ, है ना, कोई आपको 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसने ये बात अपने दिल पर ले ली या क्या ले ली। ठीक है, अगले दिन वो व्यक्ति, उसका जो उसके फादर का जो फ़ोन था, वो सुबह 3 बजे का अलार्म उसके अंदर सेट था और वो अलार्म बजने लगा ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, उसके फादर उठे, उन्होंने अलार्म को बंद किया और वो दोबारा सो गए। ठीक है, तो जब सुबह वो मुझसे बाबू जो है वो दोबारा मिला तो उसने पूछा कि भैया मैंने अलार्म भी लगाया था 3 बजे का, लेकिन पता नहीं वो कैसे बंद हो गया। ठीक है, फिर उसके पापा आए और उसके पापा ने बोला कि मैंने अलार्म बंद किया था, है ना। तो जब उस बच्चे को ये बात पता चली कि मेरे पापा ने अलार्म बंद किया, तो उसने क्या किया, अगली रात को वो जो व्यक्ति है, वो जो बच्चा है, वो उस फ़ोन को लेकर, उसके फादर का जो फ़ोन था उस फ़ोन को लेकर और छत पे जाके सो जाता है। ठीक है, और अलार्म उसके अंदर सेट था 3 बजे का, और 3 बजे अलार्म बजता है और वो उठता है सर। ठीक है, वो उठता है, मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ भाई ये क्या था। ठीक है, ये क्या था? तो वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे से जब मैंने जाके पूछा कि तू क्यों उठ रहा है फालतू में, वजह क्या है इसके पीछे? ठीक है, तो उस बच्चे ने जो मुझे बताया, ठीक है, वो इस वीडियो की बेस्ट पार्ट ऑफ लाइन है कि उस बच्चे ने मुझे बोला कि भैया मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों उठना है, मुझे बस एक बात पता थी कि आप 3 बजे उठ सकते हो तो मैं भी उठ सकता हूँ।
ठीक है, अगर आप 3 बजे उठ सकते हो तो मैं भी उठ सकता हूँ, और इसी वजह से आज मैं सुबह 3 बजे उठा हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ है। अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हो ना, तो बड़े बड़े पेंटर्स की जो स्टोरीज है, जो इंटरव्यूज है, उसको देखना शुरू करो, और आप ये सोचो कि अगर ये एक करोड़पति बन सकता है पेंटिंग बेचकर, तो मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है, जो बड़े बड़े टीचर्स है, करोड़पति टीचर्स है, आप उनको देखकर ये सोचो कि अगर ये लोगों को शिक्षा देकर करोड़पति बन सकता है, तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। ठीक है, आप सोचो कि अगर ये बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। किसी के माइकल लाल में दम नहीं है कि अगर मैं कोई काम पूरे फोकस और मेहनत की शिद्दत के साथ करूं तो कोई मुझे रोक सके, कोई मुझे रोक सके। ठीक है, यही कमी होती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर और एक पावरफुल इंसान के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो माइंड है ना सर, ये माइंड एक ऐसी चीज है, अगर आप पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अगर इसे एक काम पर लगा दोगे ना, अगर इसे पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ एक काम पर लगा दोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं सर, लिख कर देता हूं, आने वाले 5 साल में ये दुनिया है ना, ये दुनिया जो मोदी, अडानी, अंबानी के नाम से जानी जाती है ना, ये आपके नाम से जानी जाएगी सर, ये आपके नाम से जानी जाएगी। ये लिख कर ले लो, आप मेरे से गारंटी ले लो, लिख कर ले लो मेरे से। ठीक है, ज्यादा नहीं देना सर, ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। इस 5 सालों के अंदर एक दिन छुट्टी मत लेना, इन 5 सालों के अंदर एक भी घंटा छुट्टी मत लेना। ये मत बोलना कि आज फंक्शन है मैं छुट्टी मार लेता हूँ, ये मत बोलना आज दिवाली है मैं छुट्टी मार लेता हूँ, ये मत बोलना आज होली है मैं छुट्टी मार लेता हूँ। ठीक है, ये मत बोलना, ये बहाने मत बनाना। ठीक है, और जो लोग मुझे ये बोलते हैं ना कि सर 5 साल दिया मैंने लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो मेरे पास आओ और मुझे एक एक दिन का हिसाब दो, एक एक घंटे का हिसाब दो कि आपने ऐसा 5 सालों में क्या क्या किया जो आपको कामयाबी नहीं मिली, आपको कामयाबी नहीं मिली। ठीक है, अब लोग मुझे ज्ञान देंगे कि सर पूरे फोकस के साथ मतलब कैसे। अरे भाई मेरे, ये जो तुम करते हो ना, जो कमियां निकालते हो ना अपने अंदर की, ये कमियां निकालना बंद करो। ठीक है, ये कमियां निकालना बंद करो। ठीक है, 5 साल का जो फर्स्ट जो साल होगा ना सर, जो फर्स्ट साल होगा ना, उसके अंदर आप अपनी मजबूती ढूंढो। आपको जब भगवान ने ऊपर से भेजा है ना, तो कुछ सोच कर भेजा होगा। ठीक है, कुछ ताकतें आपके अंदर दी होगी, कुछ पर्सनैलिटीज आपके अंदर दी होगी भगवान ने। ठीक है, तभी आपको भेजा, वरना भगवान ने आपको ऐसे नहीं भेजा सर। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके अंदर खास होगा, उसका खासियत को समझो। 1 साल अपने आप को दो, खासियत को समझो, और आने वाले 4 साल पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ उसके ऊपर वर्क करो। ठीक है, देखता हूँ कामयाबी आपको कैसे नहीं मिलती। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।